अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं स्नैक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें मैंने दो तरह की लेस का इस्तेमाल किया है, साथ में पर्ल का इस्तेमाल किया। बहुत सिंपल और इजी वे में बनने वाला डिज़ाइन है। लेस आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो इसका पैटर्न किस तरह से बनाना है, इसके लिए भी आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ में इसका क्या तरीका है वो भी मैं आपको बहुत ईजी मेथड से बताऊँगी। ये डिज़ाइन के फाइनल लुक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन के पैटर्न के लिए मैंने ये पेपर पट्टी का पीस लिया है। इसको इसी तरह आपने ओपन करके तो ट्रेस करना है। नेक की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है और लंबाई मैंने 4.2 इंच ली है। अब इस तरह से मैं नेक का सेंटर कर लूँगी और जो हमारी पेपर पट्टी है इसका भी सेंटर कर लेंगे। नेक जो हमने कट किया है इसको पेपर पट्टी के इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रख के तो हम इसको ट्रेस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने इस तरह ज़रूर करना है। इस तरह आपका जो नेक है बिल्कुल परफेक्ट शेप में ट्रेस होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ट्रेस कर लिया है। अभी मैं आपको इस तरह से डार्क करके भी दिखा देती हूँ। अब मैंने 0.5 इंच के ऊपर इस तरह से एक साइड के ऊपर मार्किंग की है। आप ये वाली मार्किंग लेफ़्ट साइड पे अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड पे कर लें। अगर राइट साइड के ऊपर डिज़ाइन बनाना चाहती हैं तो राइट साइड के ऊपर इसको कर लें। 0.5 इंच के ऊपर मैंने यहाँ पे जो डबल ट्रेस किया है इसी के ऊपर इस तरह से राउंड शेप में मैं इसको इस शेप में ट्रेस कर लूँगी, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दूसरी साइड के ऊपर 1 इंच के ऊपर डबल ट्रेस करेंगे नेक को इसी तरह राउंड शेप में। सेंटर से इस तरह से हम इसको फिर कर्व शेप में ट्रेस करेंगे। तो ये हमारी जो पट्टी होगी ये कर्व शेप में बनेगी। पट्टी की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 10 इंच ली है। आप कम या ज़्यादा रख सकती हैं, लेकिन 10 इंच से कम ना रखें। इसे आप ज़्यादा 2 इंच रख लें तब भी बेस्ट है। सेंटर से तकरीबन 2 इंच मैंने इसको आगे एक्स्ट्रा रखा है। अभी यहाँ पे देखें जो हमने कर्व शेप वाली पट्टी को ट्रेस किया है इसी के बिल्कुल साथ साथ 1 इंच के ऊपर डबल ट्रेस करेंगे। अभी डबल ट्रेस करने के बाद हम इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। अभी देखें एक साइड के ऊपर मैंने 1 इंच के ऊपर डबल ट्रेस किया है। अब इसी तरह दूसरी साइड के ऊपर भी 1 इंच के ऊपर इसको डबल ट्रेस करेंगे। आपने इसकी जो ट्रेसिंग है पट्टी की नीचे से शुरू करनी है, दूसरी साइड से। सेंटर तक मैंने इसको 1 इंच के ऊपर ट्रेस किया है और नेक के ऊपर हम तकरीबन 1/2 इंच के ऊपर इसको डबल ट्रेस करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे नेक की जो ट्रेसिंग है वो मुकम्मल हो गई। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं राउंड शेप वाले नेक की कटिंग कर लूँगी। अब एक साइड के ऊपर जो हमने ये डिज़ाइन बनाया है इसकी कटिंग करेंगे। सेंटर से मैंने थोड़ी सी पेपर पट्टी को कट करने के बाद इसी शेप में इसकी कटिंग करूँगी, जिस शेप में इस पैटर्न को हमने रेडी किया है। अभी आपने देखा कि मैंने बहुत सिंपल और इजी मेथड के साथ आपके साथ इसकी ट्रेसिंग शेयर की है। आप सबसे पहले इसको पेपर के ऊपर ट्रेस करके तो इसकी कटिंग की प्रैक्टिस कर लें। अगर आप बिगनर्स हैं तो देन फिर आप इसको पेपर पट्टी के ऊपर ट्रेस करके तो कटिंग करें। इस तरह आपकी जो पेपर पट्टी है वो वेस्ट होने से बच जाती है। बाहर वाली साइड के ऊपर पैटर्न को कट कर लेंगे। सेंटर की जो कर्व शेप वाली पट्टी है मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कर्व शेप वाली पट्टी के अंदर से हम थोड़ा सा पेपर पट्टी को कट करेंगे। ये देखें इस तरह से बिल्कुल थोड़ी सी आपने इसी शेप में पेपर पट्टी को कट करना है। तो ये देखें ये हमारा पैटर्न बन के रेडी है। देखें कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने इसकी कटिंग की है। अब इसको देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। फैब्रिक की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है और सीधी साइड नीचे की तरफ है। पैटर्न के साथ बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। तकरीबन 1/2 इंच मैंने छोड़ के तो इसकी कटिंग की है दोनों साइडों के ऊपर इसी तरह से। जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ था इसके ऊपर छोटे कट्स लगाने के बाद इसको डिज़ाइन के साथ कवर कर लेंगे। इसके लिए मैंने ग्लू स्टिक का इस्तेमाल किया है, साथ में मैं आयरन कर रही हूँ ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी हो।
कि एक साइड के ऊपर ये जो हमारा डिज़ाइन है इसको भी इसी शेप में हम कटिंग करेंगे। डिज़ाइन को कवर करने के लिए आपने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है। अभी ये देखें, जो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक पेपर पट्टी के साथ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर छोटे कट्स लगाएंगे। साथ में मैं ग्लू का यूज़ करूँगी और अपनी पेपर पट्टी वाले डिज़ाइन को कवर कर लेंगे इस फैब्रिक के साथ जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये देखें, साथ में आपने आयरन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अभी ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से है। अब मैं इसका सेंटर कर लूँगी नेक का। अब इस डिज़ाइन को हम शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर स्टिच करेंगे। तो ये किस तरह से करना है आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये देखें, शर्ट वाले फैब्रिक का मैंने सेंटर कर लिया है। शर्ट को ओपन करने के बाद फिर से अगेन मैं इसका सेंटर कर लूँगी चॉक के साथ। अभी नेक का भी सेंटर करेंगे। जो हमने सेंटर इसका किया था वो अभी तक भी शो हो रहा है, तो बहुत आसानी के साथ हम इसका सेंटर कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे आप इस ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डिज़ाइन को पिन अप भी कर सकते हैं। राउंड शेप वाले नेक को हम स्टिच करेंगे। पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखें, बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद मैंने इसकी कटिंग किया। जो थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा था इसके ऊपर कट्स लगाएंगे। अभी जो हमारी कर्व शेप वाला डिज़ाइन है इसको स्टिच करेंगे। तो ये देखें, पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ मैं सिलाई लगा रही हूँ। एक साइड से मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड के ऊपर भी सेम इसी तरह करेंगे। मशीन को घुमाकर दूसरी साइड के ऊपर लेके आएंगे और यहाँ पे भी पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। कर्व शेप वाला जो हमारा डिज़ाइन है इसके जो सेंटर वाला फैब्रिक है उसको कट करेंगे और ध्यान रखिए कि आपकी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। डिज़ाइन को सीधी साइड के ऊपर पलटाने के लिए नीडल और धागे को मैंने डबल किया है। स्टार्टिंग के ऊपर इस तरह से गीरा लगाएंगे और सुई को उल्टा करके डिज़ाइन के अंदर से गुजारेंगे और यहाँ से हम इसको बाहर निकाल लेंगे नीडल को और धागा खींच के तो हम डिज़ाइन को सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे। इस तरह गुम सिलाई के साथ हमारा डिज़ाइन रेडी होगा। तो ये देखें, बहुत आसानी के साथ हमारा डिज़ाइन सीधी साइड के ऊपर पलट गया है। जो कर्व शेप वाली पट्टी है इसको भी सीधा कर लेंगे और साथ में इसको मैं आयरन कर लूँगी। डिज़ाइन को उल्टा करेंगे और नेक के साथ जो मैंने पैटर्न वाला डिज़ाइन बनाया हुआ था इसके ऊपर मैं ग्लू लगा के इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लूँगी और साथ में इसको मैं आयरन कर लूँगी। अब ये देखें, डिज़ाइन के बिल्कुल साथ साथ मैं चाक लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए ये किस तरह से आगे हमने डिज़ाइन बना के तो लेस लगानी है। जिस तरह हमने पहले किया था सेम इसी तरह से हम करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे और इसी शेप में इसकी कटिंग करेंगे। और जो मैंने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा हुआ था इसके ऊपर इस तरह से देखें मैं कट लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर ग्लू लगाने के बाद हम जिस तरह का हमारा ये पैटर्न था फैब्रिक के ऊपर भी इसको इसी तरह से रेडी करेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अब हम लेस लगाएंगे। अभी मैं फ्रंट से भी आपको दिखा देती हूँ। अच्छी तरह से आयरन करने के बाद हम लेस लगाएंगे। लेस मैं दो तरह की इस्तेमाल कर रही हूँ। कर्व शेप के ऊपर मैं बड़ी लेस का इस्तेमाल करूँगी और नेक के साथ जो हमने डिज़ाइन बनाया है इसके ऊपर मैं छोटी लेस का इस्तेमाल करूँगी। लेस के लिए यहाँ पे मैं लिक्विड ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। राउंड शेप के ऊपर इस तरह से लेस के ऊपर छोटे कट्स लगाएंगे तभी ये अच्छी तरह से आपकी लेस सेट होगी। अभी ये देखें कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी लेस सेट हुई है। इसको स्टिच कर लेंगे।
तो आप भी अपनी स्टिचिंग को आसान बनाएं और इस तरह से लेस लगाने के लिए लिक्विड ग्लू का इस्तेमाल किया करें। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो बस यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैं दूसरी लेस लगाऊंगी कर्व शेप वाली पट्टी के ऊपर। ये वाली लेस का डिज़ाइन आपको मार्केट से बआसानी मिल जाता है हर कलर में। अगर आपके पास फिर भी ये लेस नहीं है तो आप फैब्रिक लूप भी लगा सकती हैं। तो ये देखें, इस तरह से कर्व शेप वाली इस साइड के ऊपर आपने लेस लगानी है और इसको ज्वाइन करने के लिए हम कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को आगे भी देखिएगा। तो यहाँ पे देखें हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब नीचे से देखें, एक्स्ट्रा लेस को कट करेंगे और लूप्स को हम सीधी साइड के ऊपर कर लेंगे। इस तरह छोटा कट्स लगाने के बाद लेस वाले लूप को सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे। अब लेस के ऊपर मैं ग्लू लगा रही हूँ और ये देखें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी साइड वाली पट्टी को इस पट्टी के साथ इसी तरह हम ज्वाइन करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अभी मैं आपके साथ डिज़ाइन की फाइनल लुक भी शेयर करती हूँ। लेस वाले लूप के अंदर इस तरह से पर्ल लगाएंगे। तो आपने लंबा धागा लेना है, एक के बाद दूसरा पर्ल बीच में ऐड करेंगे। धागे को तोड़ना नहीं है, एक ही धागे के साथ ये सारे पर्ल आपके लग भी जाएंगे। ये डिज़ाइन की फाइनल लुक है। आज का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस डिज़ाइन से रिलेटेड 2 और डिज़ाइन भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो इसके लिए आप मेरे चैनल का विज़िट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।